नमस्कार। कभी सोचा है कि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक साइंटिस्ट छिपा हुआ है? हाँ बिल्कुल। आज हम इसी कमाल के आइडिया के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि कैसे हम सब अपनी रोज की जिंदगी में साइंस का इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, रात का आसमान और उसमें चमकते हुए लाखों तारे। आखिर ये चमकते क्यों हैं? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो ना जाने कब से इंसानी दिमाग को हैरान करता आया है। और बस यही यही सवाल हमें साइंस की तरफ ले जाता है। और पता है, ये जो क्यूरियोसिटी है, ये जो जानने की इच्छा है, यही तो इंसान होने की सबसे खास बात है। बचपन के दिन याद है, जब हर चीज एक सवाल होती थी। ऐसा क्यों होता है? वो कैसे काम करता है? यही सवाल ही तो है जो हमें आगे बढ़ाते हैं, सीखने पर मजबूर करते हैं। तो आखिर ये साइंस है क्या? क्या ये बस मोटी मोटी किताबों, मुश्किल फॉर्मूलों और लैब्स तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि साइंस दुनिया को देखने का, उसे समझने का एक नजरिया है। एक ऐसी मजेदार पहेली जिसे हम सब मिलकर सुलझा सकते हैं। देखिए, साइंस का मतलब सिर्फ चीजों को रट्टा मारना नहीं है। इसका असली मतलब है खोज करना। ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम सवाल पूछते हैं, सबूत ढूंढते हैं और फिर उन सबूतों के बेस पे किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, बिल्कुल एक जासूस की तरह। इसे ऐसे सोचिए, साइंस एक बहुत बड़ी, एक ऐसी जिग्सॉ पजल है जो कभी खत्म नहीं होती। एक ऐसा रोमांचक सफर जिसमें सदियों से पूरी दुनिया से लोग जुड़ते आ रहे हैं। और सबसे मजेदार बात, इस सफर का हिस्सा कोई भी बन सकता है। और यही तो साइंस का असली मजा है। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। हर जवाब अपने साथ कई नए सवाल लेकर आता है। जैसे सोचिए, जब हमारे चंद्रयान-3 ने चांद पर सफल लैंडिंग की, तो उस एक सफलता ने आने वाले मिशंस के लिए सैकड़ों नए सवालों और नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए। ये खोज का सिलसिला है जो बस चलता रहता है। चलिए, इतनी बड़ी बड़ी बातों को ना एक बहुत ही सिंपल, एकदम रोजमर्रा के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर फेस की होगी। सोचिए, आप कुछ बहुत जरूरी लिख रहे हैं और अचानक से पेन ने धोखा दे दिया। लिखा ही नहीं जा रहा। अब क्या करेंगे? दिमाग में अपने आप कुछ स्टेप्स आने लगते हैं, है ना? बस समझ लीजिए, ये एक छोटे से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है। जरा इस प्रोसेस को देखिए, कितना सिस्टमैटिक है। स्टेप 1, ऑब्जर्व किया कि पेन नहीं चल रहा। स्टेप 2, सवाल किया, भाई ये चल क्यों नहीं रहा। स्टेप 3, एक गैस लगाया, एक अनुमान, शायद इसकी इंक खत्म हो गई है। स्टेप 4, टेस्ट किया, पेन को खोला और रिफिल चेक की। और आखिर में स्टेप 5, एनालाइज किया, क्या हमारा गैस सही था। ये कितना लॉजिकल और नेचुरल फ्लो है, नहीं? और यहां आता है सबसे बड़ा रिवील। पेन की इस सिंपल सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अनजाने में जिन स्टेप्स का इस्तेमाल किया ना, वही असल में मशहूर साइंटिफिक मेथड है। जी हां, बिल्कुल वही साइंटिफिक मेथड जिसके बारे में हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि साइंस सिर्फ लैब्स की चार दीवारी में बंद नहीं है। ये तो सोचने का एक तरीका है जो हमारी डेली लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइंटिस्ट होने के लिए किसी खास डिग्री या टाइटल की जरूरत नहीं है। ये एक माइंडसेट है, सवाल पूछने की और फिर लॉजिक के साथ उनके जवाब ढूंढने की एक आदत है। अब जरा इन एग्जाम्पल्स पर गौर कीजिए। एक कुक है जो सोच रहा है कि दाल कुकर से बाहर क्यों निकल गई। क्या आज ज्यादा थी या पानी? एक साइकिल मैकेनिक है जो टायर में पंक्चर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये सभी लोग अपने अपने काम में अनजाने में ही सही, ऑब्जर्व करने, गेस करने और टेस्ट करने की उसी साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर, क्यों पूछने की ताकत और साथ मिलकर खोज करने के जादू पर। एक बात और, साइंस शायद ही कभी अकेले किया जाता है। ये एक टीम एफर्ट है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हाल ही में देखा गया कोविड-19 वैक्सीन का डेवलपमेंट है, जहां पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया। ठीक उसी तरह जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो दूसरों से बात करना, उनसे सलाह लेना हमेशा काम आता है। तो अगली बार जब भी कोई चीज अजीब लगे या समझ ना आए, तो बस एक पल के लिए रुकिए और पूछिए क्यों। क्योंकि हर बड़ी खोज की शुरुआत इसी छोटे से सवाल से होती है। अपने अंदर की इस क्यूरियोसिटी को, इस जिज्ञासा को कभी खत्म मत होने दीजिएगा, क्योंकि चाहे माने या ना माने, आप एक साइंटिस्ट हैं।